हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। और मेरा ये जो वीडियो है ये एक आपको गाइडेंस या एडवाइजरी वीडियो है कि आप स्क्रीनिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि मेरे को लगता है स्क्रीनिंग काफ़ी टफ और कम्पिटिटिव होने वाला है। पेपर टफ नहीं होगा लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। उसका आइडिया आपको कैसे लगता है कि हरियाणा ने 2 नवंबर को कॉमन स्क्रीनिंग कंडक्ट करवा रहा है अलग अलग पोस्ट के लिए। आप जानते हैं जैसे हरियाणा में लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसमें नंबर ऑफ सीट्स अच्छी हैं 237। हर इंडिविजुअल जानता है कि अगर इतनी अच्छी पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है और लेक्चरर का जॉब है और 237 सीट्स हैं तो कितने लोग उसमें लिखते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट मिनिमम 10,000 कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स को लिखते हैं। सिलेबस उन्होंने दे रखा आपका स्क्रीनिंग का बहुत ही ब्रीफली। जर्नल साइंस, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, बहुत ही एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का। लेकिन डिटेल सिलेबस जो है जिसमें 200 सब टॉपिक्स हैं वो योरपीडिया ने आपको दिया हुआ है। वो सारे टॉपिक्स आप जब तक नहीं करेंगे और प्रीवियस ईयर्स का देख के कि हरियाणा में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब तक बहुत ज़्यादा आपका अच्छे तरीके से इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर हरियाणा की 153 सीट्स निकली हैं। बहुत अच्छा नंबर है ये। हरियाणा जैसी स्टेट में 153 बहुत अच्छा नंबर है। असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में निकला है, म्यूनिसिपल इंजीनियर का निकला है कॉर्पोरेशन में, अर्बन बॉडीज़ में, पंचायती राज का निकला है सब डिविजनल इंजीनियर। तो ये बहुत अच्छी गेजेटेड जॉब्स हैं। इसमें भी मेरे को लगता है कम से कम 10,000 इंडिविजुअल जो हरियाणा और बाहर का इसको लिखेगा। 30 to 40% जो सीट्स होती हैं वो हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट्स ले लेते हैं HPSC का। तो मेरे को लगता है इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट एग्जाम लिखेगा। उसी तरीके से असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो जॉब है हरियाणा में जो निकला है वो उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स 29 सीट्स है, जो अच्छा नंबर है। असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की भी जॉब बहुत अच्छी है, उसमें भी कैंडिडेट लिखेगा। अब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरियाणा, ये नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखेंगे तो 255। लॉयर जितने भी हैं, जो इवन फ्रेश लॉयर्स हैं, वो हरियाणा के आसपास के नेबरिंग स्टेट्स के, बाहर के हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के जिन्होंने 10th हिंदी में किए, सब लिखेंगे। कोई इंडिविजुअल मेरे को बता रहा था कि कहीं ज़्यादा नंबर है 10,000 से जो ये फॉर्म भरेंगे। असिस्टेंट आपका ये जो इंजीनियर जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में और भी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर आप देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 785 हैं। 785 सीट्स के लिए आप सोच के देखो कितने लोग लिखेंगे। नटशल में क्या है, जो सब्जेक्टिव पेपर है सेकंड स्टेज पे, स्क्रीनिंग के बाद जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में 4 टाइम्स को बुलाया जाता है और इंटरव्यू में 2 टाइम्स को बुलाया जाता है। तो मान लो कि नंबर ऑफ सीट्स हैं 150, असिस्टेंट इंजीनियर का जैसे सीट्स है 150, 4 टाइम्स हो गया 600। अब कितने लोग उसको भर रहे हैं? 10,000। मैं मान के चलता हूँ सपोज 10,000। 10,000 से कहीं बड़ा नंबर है वो, 25,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। तो अगर मान लो 10,000 भी लिख रहे हैं, 600 लोग मेंस लिखेंगे जो कन्वेंशनल पेपर लिखेंगे, तो रिजेक्ट कितने हुए? 9500 ऑलमोस्ट। तो 95% रिजेक्शन है स्क्रीनिंग में। और स्क्रीनिंग को अगर आपने सीरियसली नहीं लिया, आपके पास 2 ही मंथ हैं। अगर स्क्रीनिंग सीरियसली लिया फ्रेंड्स, आपको कन्वेंशनल पेपर लिखने का चांस नहीं मिलेगा। ये हमने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के उसमें जो पेपर जो हुआ था उस टाइम पे हमने देखा था कि कन्वेंशनल लिखने का चांस नहीं मिला था लोगों को। इसलिए सीरियसली लेना। योरपीडिया मॉड्यूल लॉन्च कर चुका है। इनफैक्ट हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक भी कवर हो चुके हैं। स्कीम्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, सेंटर की स्कीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करो सो दैट आप अच्छा स्कोर उसमें कर सको और आप स्क्रीनिंग पास कर सको। थैंक यू।